नीट 2025 का पेपर बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। बहुत सारे बच्चे कंसर्न थे कि ऐसा ही पेपर अगर 2026 में आ गया तो एनटीए ने हिंट देने स्टार्ट कर दिए हैं। एनटीए इज अ कंडक्टिंग बॉडी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सीयूटी भी कंडक्ट करवाता है, जेई भी कंडक्ट करवाता है और साथ ही साथ नीट एग्जाम को भी कंडक्ट करवाता है। यार सीयूटी एंड नीट से पहले होता है जेई। जेई में 2 बार बेटा जी, अगर हम बात करें जनवरी में और अप्रैल में 2 शिफ्ट्स होती हैं, ठीक है। तो जनवरी में अगर हम बात करें, थोड़ी दूर की बात है, उसको छोड़ो अभी। अप्रैल की शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, जो रिसेंटली अभी आपका जेई मेंस की शिफ्ट हुए हैं बेटा, 2 दिन लगातार चले हैं, उसके पेपर से आप कैसे नीट के पेपर को प्रेडिक्ट कर सकते हो? व्हाट इज द लेवल? अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें, बिकॉज बायोलॉजी जेई में आता नहीं है, आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर के बेसिस पर एनटीए ने बिगेस्ट हिंट दी है बेटा, दैट 2025 के कंपैरिजन में 2026 क्या उससे भी हार्ड हो सकता है। तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं इन डिटेल, एंड तक बने रहना। और अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो एक्चुअल में सिलेक्शन चाहते हैं इन द नीट 2026 एग्जामिनेशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेटा सबसे पहले अगर हम फिजिक्स के पोर्शन की बात करें, तो काफी पेपर देखने के बाद ना ये फर्स्ट जजमेंट ऐसा आता है कि पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। बट जब एक्चुअल में सवाल सॉल्व करने बैठते हैं तब पता चलता है कि कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं जेई के शिफ्ट में। अगर हम 6th एंड 7th अप्रैल की शिफ्ट्स की बात करें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो एक्चुअली में बहुत कैलकुलेटिव है, वहां पर आंसर तक पहुंचना चैलेंज हो गया है। और साथ ही साथ सिर्फ एक ही चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, मिक्स करके भी क्वेश्चंस पूछे गए, मिक्स्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो नीट में ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बट 2025 में जेई लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इस बार तो जेई लेवल को ही इंक्रीज किया गया है। तो आप सोचिए कि नीट का जो लेवल है, अगर वो जेई को मैच करने लगा इस साल, तो पेपर बेटा हार्ड बन सकता है। मैं आपको डराना नहीं चाहती, बट एक रियलिटी चेक देना चाहती हूं। आप अपने जो अभी प्रेजेंट आपका जो प्रेपरेशन का तरीका है, आप उसमें कैसे चेंजेस लेकर आए कि आप नीट 2026 के पेपर को फेस करके डरे ना। अगर हम एनालिसिस करें बेटा, कंसेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। अब आप ना किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं बट उसको अप्लाई करना नहीं सीखते हैं, उसीलिए बेटा हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पूरे कंप्लीट ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन बेटा मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ इसी मंडे को शाम को 6 बजे। इवेंट शेड्यूल्ड है, इसमें आ जाना। इसमें डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ मैं आपको, जो आपकी हेल्प करेंगे कॉन्फिडेंस गेन करने में एज वेल एज स्कोर इंक्रीज करने में। बेटा मिक्स्ड टॉपिक से क्वेश्चन, कैसे 2 चैप्टर्स को मिलाकर क्वेश्चन बना दिया जाता है, जेई में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा। फुल सिलेबस की एक स्मार्ट प्रिपरेशन जरूरत है बेटा। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल चैप्टर्स को स्किप कर जाइए, आप हर एक चैप्टर्स में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपको एम्फसाइज करना है, जिनको आपको लीव नहीं करना है, उस तरीके की स्मार्ट प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। आप जेई का पेपर देख के ये नहीं सोच सकते बेटा कि आप मल्टीपल चैप्टर छोड़ जाएंगे तो हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एंड डीप स्टडी इज रिक्वायर्ड। ऊपर ऊपर से पढ़कर बेटा चीजें नहीं होंगी, सिलेक्शन नहीं होगी। अगर मैं केमिस्ट्री को देखूं, तो जेई वालों के लिए केमिस्ट्री जो रहता है ना, वो बहुत इजी सेक्शन रहता है, बिकॉज मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही हैवी रहता है, केमिस्ट्री उनके लिए इजी रहता है। बट अगर आप इस एग्जाम के एनालिसिस से देखें, तो जेई वाले एग्जाम में, जेई मेंस की शिफ्ट में केमिस्ट्री को बहुत तगड़े से बेटा पेला गया है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर मैं बाइफरकेट करूं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनसीईआरटी लाइंस वर ट्विस्टेड बेटा जी, एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस इसमें से बने थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड मोर देन मेमोरी बेस्ड। ये नहीं कि सिर्फ रट्टा मार जाओगे और हो जाएगा, नहीं, मेमोरी बेस्ड से ज्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और टाइम टेकिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो किस तरीके से आपको टाइम को भी साथ में मैनेज करके चलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में लेंथी न्यूमेरिकल्स पूछे गए और लॉट ऑफ कैलकुलेशंस वर देयर। तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपको ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, मल्टीपल ट्रिक्स। मैं और संजय आर्य सर आपको इस चैनल पे कवर करवा रहे हैं इन द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो देम, बिकॉज कैलकुलेशन पार्ट के लिए बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ओवरऑल अगर मैं 2026 के पेपर की बात करूं, नीट की पेपर की बात करूं, तो आपको किन चीजों के लिए तैयार रहना है बेटा? आपको मैक्सिमम टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, क्योंकि पेपर टाइम कंज्यूमिंग आ सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कम आने के चांसेस हैं बेटा जी, एंड मिक्स क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ब्राइट है कि 2 से 3 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चंस बना दिया जाए।
तो इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस वी आर डूइंग, है ना, हम इस चैनल पे आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप करिए हमारे साथ बेटा, संकल्प सीरीज को आप संकल्प सीरीज को फॉलो कीजिए, बिकॉज संकल्प सीरीज बेटा हर इस टाइप के क्वेश्चन को कवर करती है, और साथ ही साथ हम आपके लिए यहां पर कुछ बहुत बड़ा लेकर आ रहे हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट कंप्लीट वीक बेटा आपकी इस प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड एक 15 मॉक टेस्ट बेटा आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए। 15 मॉक टेस्ट इन ओनली एंड ओनली 149 रुपीज बेटा। और इसमें जब आप इनरोल करेंगे तो आप रजिस्टर करने पर हमारे 3 मेंटरशिप सेशंस भी बिल्कुल फ्री में पाएंगे, ठीक है। सो फ्री मेंटरशिप सेशंस, 15 मॉक टेस्ट, वो मॉक टेस्ट जो श्री चैतन्य लेवल के ब्रांड के हैं बेटा, जिनमें एक्चुअली उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको नीट ओरिएंटेड पूछे जाने वाले हैं। सो ओनली इन 149 रुपीज आप इन मॉक टेस्ट को पा सकते हैं बेटा, जो आपके जेई लेवल को मैच करेंगे, ठीक है। सो फॉर दैट बेटा आपको लिंक मिल जाएगा। और आपको क्या लगता है कि 2025 के लेवल की तैयारी क्या आपने कर ली है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताएं। इस वीडियो को शेयर जरूर से करें, और बेटा एक प्यारा सा कमेंट अपने, है ना, नाम के साथ जरूर से लिख कर जाएं अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं नीट 2026 में। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।